नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल FM07 में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं, लेकिन क्या हो जब ये किस्से सिर्फ किस्से न रहकर हकीकत की तरह आपके सामने आए। आज की युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं पर विश्वास नहीं करती। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं जिसका निर्माण स्वयं भूतों ने किया है। जोधपुर राजस्थान में कई बावड़ियां हैं, जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि इसे भूतों ने बनवाया है। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर रणासी गांव है। इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है कि जोधपुर में रहने वाले राजपूत राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को काफ़ी परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर उन साधुओं ने राजकुमारों को श्राप दिया कि आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सभी के घर वाले डर गए। वो उस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वह जिस गांव में रहने आए उसका नाम रणासी था। ये गांव जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर था। इस गांव में एक बावड़ी है। कहा जाता है कि इसे भूतों ने बनवाया था। ठाकुर जय सिंह घोड़े पर सवार जोधपुर से रणासी जा रहे थे। तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सैनिकों से पीछे छूट गया और रात भी हो गई थी। राजा का घोड़ा काफ़ी थक चुका था और उसे प्यास लगी थी। रात में एक तालाब पर नजर गई। ठाकुर जयसिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, राजा को एक परछाई दिखाई दी जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गए। उस प्रेत ने राजा से कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन मैं श्राप के कारण कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने एक मिट्टी के बर्तन में उसे पानी लाकर पिलाया। प्रेत ने खुश होकर राजा से कहा, तुम जो चाहे मांग सकते हो, मांगो। राजा ने कहा वो एक बावड़ी बनवाए और उसके राज्य को अधिक सुंदर बना दे। प्रेत ने कहा ठीक है, पर मैं सिर्फ रात को अपना काम करूँगा। तुम्हारा जितना काम दिन में होगा मैं उसे रात में 100 गुना बढ़ा दूँगा। प्रेत ने राजा से कहा ये बात तुम्हारे अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। उस रात के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगी। रोज़ाना काम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमयी आवाज़ आने लगी। राज्य के लोग को समझ नहीं आ रहा था कि किले की दीवारें रात भर में कैसे खड़ी हो जाती हैं। रानी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो राजा से पूछने लगी कि यह काम इतनी तेजी से कैसे हो रहा है, पर राजा ने नहीं बताया। एक दिन ज़्यादा जिद करने पर उन्होंने उस रात पूरी बात रानी को बता दी। उसी समय वो सारा काम वहीं रुक गया और दोबारा कभी उसे नहीं बनवाया गया। आज भी वहाँ के लोग इस बारे में बताते हैं। उस बावड़ी को देखने लोग आज भी बहुत दूर दूर से आते हैं।